Hi, I am Dr. Mrutyunjay Mishra. नमस्ते टू एवरीवन। ये हमारा वीडियो सोशल अवेयरनेस और सोशल जस्टिस के लिए बनाया जा रहा है। इस चैनल में मैं सोसाइटी में जो इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण लोग बहुत सारे प्रॉब्लम में फंसते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल पार्ट तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, एजुकेशन तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं क्योंकि ये फैसिनेटिंग नहीं है। तो आज हम बात करेंगे पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, यानी कि ये जो कानून है ये बच्चे यानी बोथ बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इन दोनों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए यानी यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए ये कानून लाया गया है। एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर हम जब फील्ड में काम करते हैं, हम देखते हैं ये कानून लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारे जंजाल में वो फंस जाते हैं, उनका ज़िंदगी खराब हो जाता है। उनका खुद का ज़िंदगी तो खराब होता ही है, उसके साथ उनके फैमिली का भी तहस नहस हो जाता है। एक छोटा सा स्टोरी उसके बारे में भी हम बताएंगे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी, नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग आई विल टॉक बिकॉज ये लीगल नहीं है किसी ट्रू स्टोरी बताने का। तो मैं एक स्टोरी बताऊंगा, ये लगभग ऐसा ही प्ले करता है। लोग कैसे बर्बाद हो जाते हैं ये पक्षों को ना जानने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा ये एक्ट लोगों को प्रॉब्लम में डालता है। लोग इसीलिए प्रॉब्लम में पड़ते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है, उनका इंटेंशन भी बुरा नहीं होता है, लेकिन वो फंस जाते हैं। क्यों हमारे देश में बहुत सारे जगह अभी भी कम उम्र में शादी किया जाता है। पेरेंट भी उसको सही मानते हैं, उसके लिए वो कोई क्योंकि वो ट्रेडिशनली वही चलता रहता है। उन्होंने भी कम उम्र में शादी किए थे, उनके जो आस पड़ोस में है वो भी उसी कम उम्र में शादी किए थे। और जब कम उम्र में शादी कर लेते हैं, यानी कि 18 साल से कम उम्र में, पहले तो 21 साल से पहले आपका शादी वैलिड नहीं है, लेकिन 18 साल के से पहले अगर आप शादी कर लेते हो तो आप तो फिर पोक्सो के अंडर आ जाते हो। इसमें क्या होता है, मैं एक स्टोरी बताऊंगा, इससे आपको सही। लेबर क्लास फैमिली एक डॉक्टर के पास आए, वो एग्जामिनेशन करवाने के लिए अपने बेटी का, क्योंकि वो प्रेग्नेंट था। तो एक स्टोरी है। तो वो एग्जामिनेशन करके उसको देखा, जब उसका प्रिस्क्रिप्शन देखा, उसके नाम पे जो उम्र लिखा था वो सिर्फ 16 साल लिखा गया था। तो 16 साल में वो प्रेग्नेंट थी। वो 8 महीने हो गया उसको। तो अभी क्या है कि डॉक्टर को ये केस, और ये जो प्रेगनेंसी हुआ था आउट ऑफ मैरिज, उसने शादी किया था अपने माँ बाप के कहने पे, और 15 साल में उसका शादी हो गया था। तो दूसरे साल वो प्रेग्नेंट हो गई और 8 महीने वो प्रेग्नेंट थी। तो आया वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसको देखा, एज वो 18 साल से कम था, तो उसको ट्रीटमेंट तो करना है, किया गया। और फिर
उसका पुलिस रिपोर्टिंग करना पड़ा। जैसे उसको पुलिस रिपोर्टिंग वो डॉक्टर ने कर दिया तो उसका हस्बैंड को फिर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ये पॉक्सो के अंडर आता है। उसने लाख समझाने की कोशिश किया कि और उसके फैमिली, दोनों फैमिली भी और गांव वालों भी राजी थे कि हाँ नहीं, वो तो हम तो ऐसे ही हमारा सारा शादी होता है और हम तो ऐसे ही शादी किए थे। लेकिन कानून तो कानून होता है, हर किसी का हाथ बंधा होता है और कानून को फॉलो करना होता है। तो उसने, वो लड़के ने अरेस्ट हो गया और उसके घर में 8 फैमिली मेम्बर थे और कमाने वाला वही एक था, घर जमाई था इसके घर में। वो अरेस्ट हो गया। जैसे ही वो अरेस्ट हो गया फिर वो खर्चा के मतलब कि वो फिर कोर्ट केसेस, वो सारे तामझाम वो सब करने में उसका पैसा नहीं था। वो लेबर क्लास आदमी था, जो जिस दिन जा रहा था उसी दिन जो इनकम होता था उसी से उसका गुजारा होता था। फिर वो अरेस्ट जब होके चला गया, वो 15-20 दिन के बाद वो लड़की का फिर प्रेगनेंसी आ गया। वो फिर प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के समय आ गया, वो डिलीवरी भी कर लिया। थोड़ा जल्दी हो गया उससे, जब ईडीडी तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी था उससे पहले उसका बच्चा आ गया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बच्चा सही था। एंड ये फिर डिलीवरी होके वो घर आ गया वापस। उसका हस्बैंड जो था वो जेल में था। तो उसको छुड़ाने के लिए जो सारे वो प्रोसीड्योर होते हैं, फॉर्मेलिटीज होते हैं, वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो नहीं होता था, बट उसके लिए पैसा चाहिए था तो उन्होंने कर नहीं पाते थे। और वो अरेस्टेड था। घर में और एक मेंबर आ गया, छोटू सा बच्चा। ऑलरेडी 8 मेंबर है, तो उनको खिलाने के लिए उनके दादी और दूसरे जो लोग थे वो काम करने लगे। इसमें क्या हुआ, फिर 1 महीने के बाद वो सारे वो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट वाले और दोनों लोग आए थे, गए। वो सरकारी फॉर्मेलिटीज बहुत सारे होता रहा, लेकिन उनके सिचुएशन, जो फाइनेंशियल सिचुएशन एंड ऑल दिस थिंग, धीरे धीरे वो क्रम्बल्ड अपन होते गया, वो टूटता गया। और 3 महीने के बाद वो लड़की माल नरिशमेंट के कारण वो भी मतलब कि हालत उसकी ख़राब हो गया। एक स्टोरी में बता रहा हूँ, इसको रेफरेंस आप ले, वो ट्रू नहीं है, ये इंस्पायर्ड है, ये ट्रू नहीं है। तो फिर वो जो फैमिली था वो फिर उधर से चला गया, है ना। अब जो अरेस्टेड था वो जेल में है, क्योंकि वो फिर हाई कोर्ट से बेल होने के लिए निकला। वो सारे हुआ, वो कोई NGO वाले थे उनको करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सारे जो सरकारी जिसे होता है वही तो होता रहा। I am not blaming the government, I am blaming how you get into trouble even if you are not, आप दोषी नहीं हो फिर भी आप फंस जाते हो। ये एक है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। कॉलेज में लड़का लड़की साथ पढ़ते थे। लड़का अभी 22-23 साल का है। कॉलेज में, अपने कॉलेज या स्कूल के आसपास जो क्या होता है, तो 10th 9th 10th के बाद वो लड़की स्कूल जाते हैं तो लड़के उनके पीछे पीछे जाते हैं। किसी लड़की ने, दोनों एक दूसरे को लव करने लगे, तो घर वालों ने नहीं माना, तो लड़के ने लड़की को भगा के ले गया। ये दूसरे वाले स्टोरी में बता रहा हूँ, ये स्टोरी है। लड़के ने लड़की को भगा के ले गया और घर वाले जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी कि वो हमारा लड़की को उसने भगा के ले गया। ही हैज एब्डक्टेड आवर चाइल्ड, मतलब कि अपहरण करके ले गया और उसके साथ रेप कर दिया। और पुलिस 15 दिन बाद वो लड़के लड़की दोनों को वहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर एक जगह से उद्धार किया। लड़की का उम्र था 17 साल 6 महीना
और लड़का 23 साल का था। तो लड़की ने बोला कि नहीं, इसने मेरे को अगवा नहीं किया था, हमने भाग के गए थे, हमने मंदिर में फेरे लिए, हमने शादी कर ली, मेरा कंसेंट है, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, ये मेरे से कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है, मैंने कंसेंट के साथ उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखे, हमारे खुद के मर्जी के साथ उसने किया है। फिर भी वो लड़की के बात का कोई मायने नहीं, क्योंकि वो 18 साल से कम है और 18 साल से कम में पेरेंट के बात को मान्यता दिया जाता है। और पेरेंट मान्यता दे भी दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18 साल से कम है, वो लड़के ने उसके साथ यौन संबंध बनाया है, भले ही उसके मर्जी के साथ हो, फिर भी वो अरेस्टेड होगा और उसको कम से कम 7 साल का सजा होगा। ये बढ़ के आजीवन कारावास भी हो सकता है वो लड़के को, और बेल भी नहीं मिलेगा। ये दूसरा स्टोरी है। इससे क्या पता चलता है, वो दूसरे वाले स्टोरी ज़्यादा प्ले आउट करता है। वो पहले तो ये भी करता है, लेकिन वो क्या होता है कि कभी कभी वो छुप जाते हैं और रह जाते हैं। लेकिन ये दूसरे वाले स्टोरी में क्या होता है, वो लड़का तो फंस ही जाता है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं इससे बच सके। तो पहले जब कभी किसी लड़के लड़की, ये केस उल्टा भी हो सकता है। सोचो कि एक लड़का है जो 17 साल है और एक लड़की है जो 20 साल 30 साल की है, उसके साथ वो फिजिकल इंटीमेट हो गया, उस कुछ भी हो, फिजिकल इंटीमेट हो गया, तो वो लड़की इसी एक्ट के अंदर अरेस्ट होगा, है ना, और पूरा प्रोसेस वही वैसा ही फॉलो होगा। वो पॉक्सो एक्ट के तहत वो लड़की यहाँ जिम्मेदार है, वो लड़की को, वो लड़के को अपने फिजिकल इंटीमेसी यानी यौन संबंध में लिप्त कराने के लिए। वो लड़के नहीं इधर मतलब कि रेस्पॉन्सिबल होगा, वो लड़की ही रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? पहले तो आपके पार्टनर से जब आप लव अफेयर करते हैं तो पहले आप सुनिश्चित करें, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, ये सुनिश्चित करें उनका आधार कार्ड हो सके तो चेक कर ले कि वो 18 साल से ज़्यादा है कि नहीं है ना। दूसरी बात, आप भले ही लव करो, एक अफेक्शनेट एंड इमोशनल बॉन्डिंग हो, आप तब तक कोई डिसीजन ना ले कि हम शादी कर लेंगे, भाग के चले जाएंगे, वीडियो बना लेंगे, हमने खुद के मर्जी के साथ उनके साथ आए थे, उनके साथ संबंध बनाए थे, तो बच जाएगा। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, वो तो फंसेगा। इसीलिए मेरा ये सिंसियर रिक्वेस्ट है कि लड़के हो या लड़की हो, कॉलेज में जब आप अफेक्शनेट होते हो, आपके अंदर लव अफेक्शन होता है, तो 18 साल से पहले कभी भी फिजिकल इंटीमेसी की तरफ ना जाए, कभी भी ना जाए, किसी भी हालत में ना जाए। एंड इमोशनली यू कैन अटैच विथ ईच अदर, यू कैन एक्सचेंज लव बट नो सेक्सुअल रिलेशनशिप। ये मैं बता रहा हूँ। आप अगर लड़की हो और लड़के को बचाओ कि वो इसमें लिप्त ना रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो आपका लव है, उसका तकलीफ होगा तो आपको भी होगा, और वो तकलीफ से उसको कोई नहीं बचा सकता है। अगर आपका माँ बाप भी राजी हो जाए कि इसने उसके साथ कोई गलत नहीं किया, उसके साथ ही उसके शादी आपके करवा दे, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाए, या तो आपका आस पड़ोस में कोई उसका रिपोर्टिंग पुलिस को कर दे, आप ना करे, पड़ोस में कोई कर दे, कोई एनजीओ कर दे, कोई दूसरे आदमी कर दे कि ये लड़की 18 साल से कम है और ये लड़के ने उसके साथ शादी कर लिया है, भले ही उसके घर के और सोसाइटी के कंसेंट के साथ भी हो, तब भी आप अरेस्ट होंगे, जेल जाएंगे और आजीवन कारावास तक आप जेल में रह सकते हैं। तो आपके और आपका फैमिली और दोनों का फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो सकता है ना,
क्योंकि डिस्ट्रॉय हो सकता है मतलब आप जब जेल चले जाओगे